हेलो एवरीवन, दिस इज घनश्याम कुमार। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल जी फॉर ग्रामर विद घनश्याम कुमार। बच्चों, हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बेसिकली जो रूल्स हैं उसको कल चर्चा की है अपने लास्ट वीडियो में। आज इस क्लास में हम लोग जिस प्रकार से हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि पिछले क्लास में आप देख चुके होंगे, हम लोगों ने लिखा था जिसका मतलब हम लोगों ने लिखा था पहले का और दूसरा प्रेसिडेंट, जिसका समझा था हम लोगों ने बाद का। शायद आप लोगों को याद आ रहा होगा बाद का। तो हम वो पास्ट परफेक्ट में पढ़े थे, लेकिन आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में पढ़ेंगे। तो पहले का सेंस समझिए, वह काम जो पहले हो जाए अर्थात कंप्लीट हो जाता है। इसी कंप्लीट को रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट। क्या करता है? परफेक्ट। और हम लोग परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बाद का मतलब इंडिफिनिट। यहाँ जो बाद की बात हम करेंगे इंडिफिनिट। यहाँ जो इंडिफिनिट होगा बच्चों इस टेंस में यानी फ्यूचर परफेक्ट में, वहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात होगी। किसकी? प्रेजेंट इंडिफिनिट। ठीक। और यहाँ पे जो परफेक्ट की बात हो रही है वो फ्यूचर परफेक्ट की बात होगी। तो फ्यूचर परफेक्ट को आप लोगों ने समझा कि फ्यूचर परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, अगर अदर सब्जेक्ट है तो विल के साथ है, या फिर सेल के साथ है, और इन दोनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी शायद हम लोगों ने पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसको जाना। यहाँ आप देख सकते हैं आई और वी, और यहाँ जो है हमारा अदर सब्जेक्ट। ठीक। अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल और हैव का प्रयोग करेंगे, और आई और वी के साथ हम शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जो पहले का है, जो बाद का है, इसको हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ एक वर्ड लिख रहा हूँ, he comes here। You will have completed your work। वह यहाँ आता है, तुम अपना कार्य पूरा कर चुके होगे। अब यहाँ हम जो बात करें तो कहीं ना कहीं तुम अपना कार्य पूरा कर लोगे कि वह पहले आएगा। अगर इसकी बात करें तो बच्चों ये हमारा हो गया एंटीसीडेंट। क्या हो गया? एंटीसीडेंट। और ये हमारा हो गया प्रेसिडेंट। अर्थात ये काम पहले हुआ है और ये काम बाद में हुआ है। ठीक। ये काम पहले हुआ है और ये काम हमारा बाद में हुआ है। तो आप शायद पिछले क्लास में जब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे, उसके बारे में उसमें इससे संबंधित कुछ छोटी छोटी जानकारी आपको मिली रही। आज सिर्फ हमको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, सेम रूल्स हुई है। चलिए अब इसको हम बनाते हैं आपको समझाने के लिए, फिर उसके बाद एक एक तरीके को समझेंगे। तो मान लीजिए ये काम पहले हो रहा है, परफेक्ट ये काम पहले हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं यू विल हैव completed
योर वर्क बिफोर he comes here, तो आपका ये बनेगा बच्चों, you will have completed your your work before he comes here, यानी उसके आने से पहले, अगर इसके हिंदी अर्थ की बात करें तो होगा उसके आने से पहले तुम यह कार्य या तुम अपना कार्य पूरा कर चुके होगे। ठीक, चलिए अब इसको हम एक एक शब्द को एक एक सेंटेंस को दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब मैं आपको बहुत से ऐसे उदाहरण दूंगा या बहुत से उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो आप देखेंगे और उसको समझेंगे और ख़ुद को उसी अनुसार प्रस्तुत करेंगे या फिर खुद को उसी के अनुसार अपने आप को आप तैयार करेंगे। जैसे तुम्हारे आने से पूर्व वह अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा। तुम्हारे आने से पूर्व वह अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा, यानी तुम आए ही नहीं, उसका काम समाप्त हो चुका होगा। यानी जब कोई सिचुएशन, ऐसी कोई सिचुएशन आती है तुम वहाँ पहुँचे ही नहीं, या फिर तुम उसके विटनेस नहीं रहे, तभी वो अपना काम समाप्त कर चुका था। तो बच्चों से पूर्व जो दिख रहा है आपको, इसको हम एक अपना समझने का तरीका बनाते हैं। यहाँ से जो वाक्य दिख रहा है इसको हम लाते हैं यहाँ, और ये जो वाक्य दिख रहा है इसको लाते हैं यहाँ। ठीक, ये जो कार है ये हमारा एंटीसीडेंट है। ठीक, और ये जो काम है ये हमारा प्रेसिडेंट है। अब यहाँ हमने लिखा प्रेसिडेंट या हमने लिख दिया एंटीसीडेंट। तो जो काम पहले हो रहा है उसको हमको किस में बनाना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। किस में बनाना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो हम इसको लिखेंगे ही, अदर सब्जेक्ट होने के कारण विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। अब बिफोर लिखेंगे, बिफोर ये हमारा हो जाएगा यू कम। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए बच्चों, ध्यान समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो आप जैसे जैसे आगे बढ़े हैं, कहीं ना कहीं पिछले समय में या पीछे कुछ ना कुछ रूल आप पढ़ते हुए आए हैं, तो पिछला जो रूल है वह इसमें इंक्लूड होता जाएगा। पिछला जो रूल है वह इसमें इंक्लूड होगा। कैसे इंक्लूड होगा? मान लीजिए अगर मैं कहूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बताइए, तो आप कहेंगे सर सब्जेक्ट या वर्ब में ऐसा यस ऑब्जेक्ट, या फिर हेल्पिंग वर्ब की बात करें सब्जेक्ट डू डस के साथ अगर नॉट है, या फिर हेल्पिंग वर्ब जब भी यूज करेंगे डू डस ही होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा यस हम नहीं इंक्लूड करेंगे, ऑब्जेक्ट होगा, ये बताएंगे। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ जो बिफोर दिया हुआ है, अब इसके हम सूत्र को या इसके स्ट्रक्चर को बनाएं, ये वाला स्ट्रक्चर, जिसमें याद रखें आपको, यदि किसी वाक्य में, मैं ध्यान से कह रहा हूँ और आप भी ध्यान से सुनिए, यदि किसी वाक्य में आपको से पूर्व नज़र आए, यदि किसी वाक्य में से पूर्व लिखा हुआ नज़र आए, तो जो काम पहले हो रहा है उसको आप लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहले बनाएंगे। उसके बाद से पूर्व के लिए, से पहले के लिए हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। ठीक, उसके बाद इससे पहले जो वाक्य है
इसके पहले जो ये वाक्य है हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ठीक, अब इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, क्योंकि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जितने भी रूल्स या जो स्ट्रक्चर होना चाहिए हम पढ़ चुके हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए प्लस बिफोर, फिर प्लस करके हम लिख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई? आशा करता हूँ। और जितना कुछ भी आपके सामने कंटेंट रखा जा रहा है बच्चों, उसको समझने की कोशिश करें। एक दो उदाहरण से आप पूरा अंग्रेजी समझ सकते हैं यदि आप उस पर ध्यान देंगे। नहीं तो हजारों लाखों करोड़ों वर्ड ऐसे संसार में है, वाक्य हैं, जिसका ट्रांसलेशन यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊँ बताऊँ तो काफ़ी लंबा समय जाएगा। आप सीखने के प्रोसेस में हैं तो आप कम समय में इस रूल को जानिए और अधिक से अधिक अनुवाद खुद से बनाना सीखिए। ठीक, अब देखिए ये तो दो तरीका हो गया। अब शायद ये आप लिख चुके होंगे, मैं इसे मिटाता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक, अब देखिए, अब से पूर्व है, से पूर्व को हम यहाँ से इंक्लूड कर दिए। ठीक, हमारा एंटीसीडेंट है, ये आ गया यहाँ, और ये हमारा प्रेसिडेंट है जो कि आ गया यहाँ। समझ में आ गया बच्चों? यानी कहीं न कहीं ऐसे इतना रेखा खींचने की जरूरत नहीं है। यानी हमने ऐसे किया, ये हमारा बिफोर लाया, इसको हमने यहाँ लाया और हमने इसको यहाँ लाया। ठीक, समझ में आ गया? अब इसको हम तोड़ना चाहें, यदि हम इसको तोड़ना चाहें तो इसको कैसे तोड़ेंगे, या इसके सूत्र को या इसके स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे, चलिए हम उसके बारे में चर्चा कर ले रहे हैं। ठीक, आइए अब देखिए, अगर इसको हम तोड़ें तो यहाँ हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ देखिए बिफोर दिया हुआ, हम लोग लिखेंगे बिफोर। क्या लिखेंगे? बिफोर। ठीक, अब बिफोर के बाद यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट। अब एक वाक्य में अब हम दो सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ लिखा वन, क्या लिखा? वन। ठीक, अब यहाँ हम लिख दे रहे हैं टू, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू। ठीक, अब यहाँ पे वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नीचे लिख रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसी में यस या यस जोड़ देंगे, यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, अगर कुछ है तो इट से। ठीक, ये हमारा स्ट्रक्चर बन के हो गया तैयार। इसी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आप पूरे के पूरे सेंटेंस को हल कर सकते हैं। चलिए दो एक और उदाहरण आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आशा करूँगा कि आप लोग इसको समझेंगे। चलिए इसको हम मिटाते हैं। उसके बताने से पूर्व राम सब कुछ जान चुका होगा। उसके बताने से पूर्व राम सब कुछ जान चुका होगा, अर्थात तो बताया ही नहीं, उसके पहले ये राम
सब कुछ जान लिया होगा कि मैटर क्या रहा होगा। ठीक, तो हम इसको लाते हैं इधर, तो हमने इसको लाया इधर, इसको ले गए उधर और बीच में पूर्व। कहानी तो कुछ समझ में आया? बहुत सुंदर। तो हमने लिखा राम, क्या लिखा? राम। अदर सब्जेक्ट होने के कारण विल है नोन। जानना का मतलब बच्चों कम टू नो होता है, सॉरी, कम टू नो एवरीथिंग बिफोर he tells, बिफोर ही टेल्स। बच्चों फ्यूचर इंडिफिनिट में या फ्यूचर के साथ हम प्रेजेंट टेंस को क्यों इंक्लूड करते हैं, हम इसको समझ लें। कुछ दिन पहले या कुछ क्लास पहले हम लोगों ने टाइमलाइन बनाया था। किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमने कहा था कि हमको किससे चलना होगा? प्रेजेंट में। कैसे? प्रेजेंट में। और जो चीज़, और इससे अगर हम पहले आ रहे हैं, अगर इस लाइन पे हम मिल रहे हैं या कहीं भी इससे ठीक पहले कहीं भी, वो हमारा हो जाता है पास्ट। ठीक, और अगर अब इससे आगे की बात करें, आगे कहीं भी हम मिले, ठीक है, आगे किसी की बात करें, वो होता है फ्यूचर में। किसमें? फ्यूचर। तो कहना है कि प्रेजेंट से हम फ्यूचर को कनेक्ट करते हैं, प्रेजेंट से ही फ्यूचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, या प्रेजेंट से ही फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले जो काम बीत गया, यानी पास्ट में कोई चीज़ हम अगर करेंगे तो आने वाला वर्तमान होगा, फ्यूचर से तो कोई मतलब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ आएगा, इससे अधिक तो जाएगा नहीं। जब इससे अधिक होगा तो किसकी बात करेगा वो? फ्यूचर की। तो जब इससे अधिक होगा तो ये ही नहीं इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये प्रेजेंट। तो फ्यूचर परफेक्ट के साथ हम पास्ट का कहीं भी वर्णन नहीं करते। कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम पास्ट को लेकर के नहीं चलते, हम प्रेजेंट को लेकर के चलते, और प्रेजेंट के इंडिफिनिट टेंस का इसके साथ हम प्रयोग करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी जब भी ये टेंस हमारा से पूर्व वाला होगा, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनेगा और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा। चलिए दो एक उदाहरण और लेते हैं। अब देखिए हमने लिखा है रेलगाड़ी आने से पूर्व, यानी रेलगाड़ी के आने से पूर्व मोहन स्टेशन पर पहुंच चुका होगा। कभी कभी क्या होता है, हम फिल्मों से जब हम बच्चों फिल्म कुछ देखते हैं तो फिल्म ही शिक्षाप्रद, बहुत से ऐसे मूवी है जो हमको शिक्षाप्रद बातें बताती है, बशर्ते हमको पहचानना होता है हम सीख क्या रहे हैं। ठीक, ये हमको जानना होता है, समझना होता है हम सीख क्या हो रहे होते हैं। कभी कभी आप देखते हैं, जैसे कि अगर कोई ऐसी मूवी, अगर मैं बात करूं जिसमें कोई प्लान बनाता है, प्लान ये है कि मान लो कोई मूवी में कुछ ऐसे पात्र रहते हैं जो कहीं ना कहीं चोरी करने के बारे में सोचते हैं,
तो अपना नक्शा रखते हैं, कहते हैं देखो तुम यहाँ रहोगे, ये गाड़ी लेके यहाँ रहेगा, एक को बताते हैं यहाँ रहेगा, ये गाड़ी लेके यहाँ रहेगा, ठीक है। तुम आओगे यहाँ से पैसा उठाओगे और तुमसे पहले मोहन यहाँ पहुँचा होगा, ये यहाँ पहुँचा होगा, तुमको यहाँ से यहाँ आकर के इससे मिलना है, इससे पता लेकर के तुम यहाँ जाओगे, तुमको यहाँ ये मिलेगा। कहीं ना कहीं ये शब्द बताने की कोशिश करता है कि तुमसे पहले वो काम वहाँ हुआ रहेगा, सिर्फ तुमको वहाँ पहुँचना है। जैसे कुछ लोग कहते हैं हे कालिया सुन, तो वहाँ जाके एक पेटी उठा लेना। बॉस कैसे? अरे तुम्हारे पहुँचने से पहले मेरा आदमी वहाँ पहुँचा होगा, यानी तुम पहले जाओगे नहीं, वहाँ मेरा आदमी पहुँचा होगा, कालिया को बैग देना है, पोटली उठाना है, होता है ना। तो ठीक वैसे ही हम यहाँ फील करें, इमेजिन करें, तो मोहन स्टेशन पर पहुँचा होगा, हम सबसे पहले ये बनाएंगे। अब मुझे ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शायद आप लोग अब समझ चुके होंगे कि कौन काम पहले हो रहा है। बच्चों ध्यान से एक बार बहुत ही ध्यान से देखो, क्या आपको नहीं लग रहा है रेलगाड़ी के आने से, हमने यहाँ लिख दिया कि रेलगाड़ी के आने से पूर्व मोहन स्टेशन पर पहुंच चुका होगा। अर्थात कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि जब भी यह घटना घटित होती है, तो रेलगाड़ी अभी वहाँ नहीं है, उससे पहले ही मोहन वहाँ होगा। जैसे कभी कभी हम लोग ट्रेन पकड़ने के लिए पहुँचते हैं, तो जब समय से जाते हैं कहते हैं या हम लोग स्टेशन पे पहुँच जाएंगे, उसके बाद ट्रेन आएगी, ठीक। तो यानी मेरे स्टेशन पहुँचने के बाद ट्रेन आएगी, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकी होगी, ठीक है, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं। अब हम के बाद वाले में बाद में जाएंगे, पहले से पहले वाला समझ ली, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा मोहन, क्या हो जाएगा? मोहन विल हैव रीच्ड at the station before the train comes, before the train comes। ये हमारा हो गया ट्रांसलेशन, आपका बन के तैयार, ठीक। तो बच्चों ऐसे बहुत से वर्ड आपके सामने आएंगे, आप बहुत ही बारीकियों से रूल को समझते हुए, उसे अपने अभ्यास में लाते हुए इसको ट्रांसलेट करना सीखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे से पूर्व को हटाकर के बाद वाले शब्द, ठीक। चलिए अब हम आते हैं के बाद। अब देखते हैं बच्चों यहाँ चुके ऐसे वर्ड अगर नहीं आया है तो आप उस पर नहीं जाएंगे। हमको पहचानना है यहाँ के बाद, हमको ये देखना क्या इस वाक्य में दो सेंटेंस हैं। हाँ है, के पूर्व से पूर्व या के बाद है, तो हम इस नियम का यहाँ पे प्रयोग करेंगे, ठीक। अब जैसे देखिए, अब इसको समझने की ज़रूरत है, अब इसको बहुत ही बारीकियों से समझिएगा। ये है आफ्टर। बच्चों आफ्टर मतलब होता है के बाद, ठीक। आफ्टर मतलब के बाद। अब देखिए ये भी एक सेंटेंस है और यहाँ इसके पहले भी एक सेंटेंस है। प्रोसेस हमारा वही है, क्रॉस हमने कर दिया, ठीक, ऐसे। अब हमारा ए एंटीसीडेंट नहीं है। यहाँ देखिए तुम्हारे सोने के बाद, यानी ये काम सोने वाला हो चुका है,
तब कहीं ना कहीं यह काम शुरू होगा। ठीक, यह काम कहीं ना कहीं हो चुका है तब यह काम शुरू होगा। तो ये हो गया उल्टा, हमारा ये हो गया प्रेसिडेंट, क्या हो गया प्रेसिडेंट, और ये हमारा हो गया एंटीसीडेंट, क्या हो गया एंटीसीडेंट। कहानी देखो बच्चों बदल गया, इसके पहले जो था, इसके पहले कहानी मान लो ऐसे था, अब ये पलट गया। जो भी स्टोरी बन रही थी, कहानी बन रही थी, जो भी सेंटेंस हम लोग बना रहे थे, पहले मान लो इसके पहले हमने सीधा सीखा, अब इसी को हमने क्या कर दिया, पलट दिया। यानी जो चीज़ यहाँ है, ध्यान दो, जो चीज़ यहाँ है और जो चीज़ यहाँ है, अब ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर रही है। यानी ये वाला यहाँ आ जा रहा है और ये वाला यहाँ आ जा रहा है। ठीक, अब देखिए क्या होता है, इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता था, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से वाक्य की शुरुआत करेंगे। और इसके पहले से पूर्व जब आता था तो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस से वाक्य शुरुआत करते थे। छोटू अपना कार्य शुरू करेगा, इसको समझिए कि छोटू अपना कार्य शुरू करता है, तो हो जाएगा छोटू, क्या हो जाएगा छोटू। अरे छोटू हो कमवा शुरू कर दे यार। अब देखा छोटू, छोटू विल, सॉरी छोटू किसके माने होता है शुरू करना, बिगिन, छोटू बिगिन्स, या फिर कुछ लोग इसी को स्टार्ट्स, हिज वर्क आफ्टर तुम्हारे सोने, आफ्टर यहाँ हो जाएगा यू विल हैव स्लेप्ट, यू विल हैव स्लेप्ट। छोटू बिगिन्स हिज वर्क्स आफ्टर यू विल हैव स्लेप्ट, यानी तुम्हारे सोने के बाद छोटू कोई काम करेगा। जैसे दो एक उदाहरण और लेते हैं बच्चों, ये समझ में आया, ये समझ में आया। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक, उसके बाद हमने लिखा आफ्टर, दिख रहा है आपको, फिर हमने लिखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसको डिफाइन करें तो सब्जेक्ट 1 प्लस वर्ब में एस आई एस, ऑब्जेक्ट अगर कोई है तो ठीक, वरना आफ्टर के बाद के लिए, उसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियमों का अनुसरण करेंगे, जो कि हमारा होगा सब्जेक्ट 2, देन शैल और विल, after that have, then the third form of verb, object and etc. ये हमारा क्या हो जाएगा सूत्र। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ठीक, आप लोग चाहें लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोगों में से बहुत से स्मार्ट बॉय ही हैं जो देखते ही इसको जान जाएंगे, यार मैं तो रोबोट हुआ हूँ, ऐसे ऐसे मुंडी किया, हो गया, चलो याद हो गया, बाद में देखा जाएगा। और सामने पढ़ने पे पूछने पे किसी के वही मुंडी इधर उधर हिलाते रहे, ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं वैसे। ठीक, चलिए हम दो चार और एक उदाहरण लेते हैं, फिर एक दो शब्द दूसरे तरीके से बनाते हुए क्लास को आज के लिए ओवर करेंगे, फिर दूसरे टॉपिक को शुरू करेंगे। ठीक, इसके बाद वाला जो हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए
राम के अयोध्या से जाने के बाद अयोध्या के लोग रात भर नहीं सोए होंगे। अब नहीं शब्द आ गया तो कैसे बनाएंगे? तो आपको पता चला कि अयोध्या के लोग नहीं सोए होंगे, ये हमारा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो जाएगा द पीपल ऑफ अयोध्या does not sleep through the night after Ram will have gone from Ayodhya. The people of Ayodhya did not sleep through the night after Ram will have gone from Ayodhya. ये हमारा इस प्रकार से अनुवाद होगा। चलिए दो एक और उदाहरण लेते हैं। अब देखिए ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कहीं ना कहीं पिछला चीज़ें जो हम जुड़े हुए हैं, देखिए व्हेन हो गया, व्हेन तुमसे अपनी बात कब बताएगा, कौन? मोहन। कौन? मोहन। तो जगह व्हेन डज ही टेल यू all the better after Mohan will have accepted his mistake। ठीक बच्चों, हमने लिखा हुआ यहाँ पे एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक। ठीक, तो इस प्रकार से आप चाहे वो निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे सिंपल सेंटेंस के तहत अफर्मेटिव हो, कोई भी हो, इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहले सिंपल वे में, फिर के पूर्व से सॉरी के बाद। बच्चों एक गाना याद रहा, तेरे आने से पहले तेरे जाने के बाद, आती है तेरी डर डर डर, जो भी होगा आप लोग उसके पहले तो जानते। तो कहीं ना कहीं तेरे आने से पूर्व, फिर तेरे जाने के बाद, अब आएगी मुझको तो तेरी याद सताए। आई थिंक आप लोग समझ पाए, क्यों? चलिए समझ लेना, जान लेना, और कोई समस्या कोई क्यूज रहता तो आप लोग हमसे ज़रूर कहेंगे और मैं उसे अपने अगले क्लास में चर्चा करूँगा। आज का ये क्लास यहीं ओवर होता है बच्चों। इसके बाद हम लोग अपने अगले क्लास में, जो कि होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे तो हम इससे पहले 2 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट पास्ट पढ़ चुके हैं। फ्यूचर के भी रूल्स उसी से इंक्लूड हैं, लेकिन उसमें से उसमें
छोटी सी 2-1 परिवर्तन है, बाकी सब वही रूल है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहिए मुझसे, अपने चहेते घनश्याम कुमार से, और देखते रहिए जी फॉर ग्रामर विद घनश्याम कुमार। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।